साथियों, आज हम पेज नंबर 42 के ऊपर दिए गए इम्पोर्टेंट आइए पता लगाएं के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। और यदि आपने लास्ट आइए पता लगाए का वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। आगे दी गई स्थितियों को पढ़िए, उनमें से प्रत्येक के लिए उचित व्यंजक लिखिए और उनके मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपका ए वाला है, बेगूर में जिला बाजार सप्ताह में 7 दिन खुलता है। तो कितने दिन बाजार खुलता है? 7 दिन। रहीम अपने बगीचे से प्रत्येक दिन 9 किलोग्राम आम और श्याम अपने बगीचे से प्रत्येक दिन 11 किलोग्राम आम इस बाजार में भेजता है। तो सातों दिन खुलता है वो, और यहाँ पर 9 किलोग्राम तो रहीम भेजता है और श्याम अपने बगीचे से 11 किलोग्राम आम पहुंचाता है बाजार में बेचने के लिए, इस बाजार में भेजता है। स्थानीय जिला बाजार में उनके द्वारा एक सप्ताह में भेजे गए आमों की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको व्यंजक देना है। तो व्यंजक में आएगा आपका कितने दिन? 7 दिन पहुँचाते हैं, तो गुणा कितना कितना पहुँचाते हैं दोनों, एक पहुँचाता है 9 और एक पहुँचाता है 11। तो इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं किलोग्राम में। अब ये हो गया, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 7 गुणित 11 और 9 होता है 20, तो 7 दूना 14, 140 किलोग्राम आम जो है वो पहुंचाते हैं। क्लियर? चलो बी वाला बस इतना ही करना है इसके अंदर, डोंट माइंड। बीनू प्रत्येक सप्ताह 20,000 अर्जित करती है, प्रत्येक माह 20,000 अर्जित करती है। वह प्रत्येक माह 5,000 किराए पर, 5,000 भोजन पर और 2,000 अन्य वस्तुओं पर खर्च कर देती है। एक वर्ष का अंत में बीनू कितने रुपए की बचत करेगी, ये आपको बताना है। तो प्रत्येक माह की आमदनी कितनी है? 20,000 रुपये आमदनी है। अब यहाँ पर हम एक माह का खर्च और एक माह के अर्जित राशि देख लेते हैं। तो एक माह की बचत, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक माह, एक माह का हिसाब लिख लेते हैं। यहाँ पर 20,000 रुपये उसने कुल अर्निंग करी, कमाए, उसमें से क्या घटाना है? उसमें से एक तो घटाना है आपको 5,000, एक घटाना है, ये पहले इसे मिटा देते हैं नहीं तो आपका सारा यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 20,000 रुपये कमाती है, उसमें से घटाना है 5,000 राशि, तो एक घटाना है। ठीक, 5,000 तो किराए पर, 5,000 भोजन पर, प्लस 5,000 भोजन पर और 2,000 रुपये अन्य खर्च उसका होता है। ठीक, अब यहाँ पर 20,000 में से 5 और 5 10 और 2 12,000 रुपये कम कर दो, तो कितना बचेगा? 8,000 रुपये शेष बच जाएगा। ये 8,000 रुपये उसके पास बच गए। पूछा जा रहा है कि कितने रुपयों की बचत करेगी, तो बचत जो है हम यहाँ लिख देते हैं बचत। एक वर्ष की बचत, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, साल की बचत पूछिए एक वर्ष में, तो 12 गुणित 8,000, तो 12 अठे 96, 96,000 रुपये वो बचत कर लेगी। ठीक है बीनू, चलिए क्लियर बिल्कुल। इसके प्रकार से सी वाला है, एक घोंघा दिन के समय एक खंभे पर 3 सेंटीमीटर चढ़ता है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, ये अक्सर पूछा जाता है। और रात के समय सोते हुए गलती से 2 सेंटीमीटर फिसल जाता है। तो दिन के समय तो 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाता है और रात को 2 सेंटीमीटर फिसल जाता है। कुल मिलाकर एक दिन में वो कवर कितना करता है? 1 सेंटीमीटर। यह खंभा 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। इसके ऊपरी भाग पर एक स्वादिष्ट भोजन है। घोंघे को कितने दिन भोजन तक पहुंचने में लगेगा, आपको यह बताना है। तो एक दिन में कितना चलता है वो? 3 ऋण 2, 3 तो प्लस 2 माइनस 2 वापस आ जाता है। कुल मिलाकर 1 सेंटीमीटर वो पर डे कवर करता है। तो 7 दिन में कितना कवर करेगा वो, हम यहाँ लिख देंगे इसका 7 दिन। 7 दिन में कितना चलेगा वो? 7 दिन में 7 गुणित 1 सेंटीमीटर, तो वो चलेगा 7 सेंटीमीटर। ये तो 7 दिन में तो वो 7 सेंटीमीटर पहुंचा। अब खंभा कितने सेंटीमीटर का है? 10 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब आठवें दिन क्या होगा? 7 दिन तो पिछले वाले,
7 सेंटीमीटर के, और एक दिन में कितना चलता है वो 3 सेंटीमीटर चढ़ता है, तो 3 सेंटीमीटर फिर से चढ़ जाएगा, क्योंकि अब रात को तो उतरेगा नहीं, पहुंच ही जाएगा, रात को उतरता है वो तो भोजन तक 3 सेंटीमीटर में पहुंच जाएगा, तो 7 3 10 सेंटीमीटर। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि 8 दिनों में वह पहुंच जाएगा। समझ गए बात को, कितने दिनों में पहुंच जाएगा? तो इसके आंसर में लिखेंगे 8 दिनों में, यह आपका आंसर है। ओके, चलिए इसके बाद यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। मेलविन मंगलवार और शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक दिन 2 पृष्ठों की एक कहानी पढ़ता है। वह 8 सप्ताह में कितनी कहानियां पूरी पढ़ लेगा? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक इस स्थिति को बताता है? तो मंगलवार और शनिवार के अतिरिक्त प्रत्येक दिन 2 पृष्ठों की, तो मंगलवार और शनिवार को छोड़ दें तो दिन कितने बनते हैं ये देख लो। दिन बनते हैं 7 में से 2 कम कर दो तो 5 दिन। तो कुल मिलाकर वो कार्य कितने दिन करता है? 5 दिन कहानी पढ़ने का काम करता है। तो हम यहाँ इसको लिखना चाहें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? 7 माइनस 2 और गुणित में 8, ठीक है, 8 सप्ताह। तो एक सप्ताह में 5 दिन पड़ता है वो, तो 8। तो आपका यहाँ पर सीधे सीधे यह वाला बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ये आपका हो गया यहाँ पर आंसर। बस एक को किसी को निशान यहाँ पर लगाना है, तो यह वाला सही हो गया। 8 सप्ताह और एक सप्ताह में 5 दिन, ठीक है। चलिए बस इतना सा भर इसमें आंसर लिखना है। तीसरा वाला क्वेश्चन है यहाँ पर, नीचे दिए गए व्यंजकों के मान ज्ञात करने की विभिन्न विधियां ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर कई तरीके से आपको नाना प्रकार के वेरिएशन में इसका आंसर लाना है। तो तीसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ये जगह हमें खाली मिलती है। ये दिया गया है, इसे हल करने की फर्स्ट टाइप मेथड देखते हैं। अब यहाँ 1 ऋण 2 धन 3 ऋण 4 इस प्रकार से दिया गया है। अब एक काम करते हैं, हम फर्स्ट टाइप में लिख देते हैं 1 ऋण 2, ठीक। पद बना देते हैं, धन 3 ऋण 4, धन 5 ऋण 6, धन 7 ऋण 8, ठीक, धन 9 ऋण 10 इस प्रकार से लिख देते हैं। अब घटा दो, 2 में से 1 गया तो ऋण 1, धन, या इसको इस प्रकार से डायरेक्ट लिख लो, तो यहाँ पर बचेगा फिर से ऋण 1, फिर से ऋण 1, 1 2 3 4 5, तो 5 बार ऋण 1 बचेगा। कुल मिलाकर ये उत्तर हो जाएगा ऋण 5। ये एक तरीका हो गया। सेकंड तरीका यदि इसका देखें तो एक काम करते हैं, हम इस वाले सवाल में से प्लस प्लस की संख्या एक जगह लिख लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 धन 3 धन 5 धन 7 धन 9, ये हो गई। इसके बाद ऋण, ऋण लगा के, क्योंकि सभी ऋण के लिखेंगे तो अब ऋण बाहर लगा दिया। अब हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10। अब इनको जोड़ लो आप, 3 और 1 4 और 5 9 और 9 18 और 7 25, ये हो गए आपकी 25। और माइनस इनको देख लो आप कितनी होती है, 4 2 6 6 12 और 8 20 और 10 30, ये हो गई 30। अब ये होता है 25 और ये आपका हो गया ऋण 30। ऋण 30 में से 25 गया तो ऋण का 5, ये हो गया आपका आंसर। तो हमने ये 2 तरीके देख लिए इसे सॉल्व करने के। चलिए इसके बाद यहाँ पर तीसरा हो गया, अब चौथा देख लेते हैं। व्यंजकों की तुलना करना है, छोटा है बड़ा है और बराबर। तो ये क्लियर कर लो आप, ये क्या निशान है आपका, ये छोटा है, ये निशान आपका बड़ा है का, ठीक है, और ये आपका निशान होता है बराबर है। चलिए निशान लगाना है इसमें ए वाले में। अब यहाँ 49 ऋण 7 धन 8 और 49 ऋण 7 धन 8, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो बराबर आ जाएगा। बी वाला 83 गुणित 42 ऋण 18, 83 गुणित 40, तो यहाँ 40 का गुणा है, यहाँ 42 का गुणा है, यानी कि ये संख्या बड़ी आएगी। तो ये बड़ी आएगी तो ये बड़ा है का निशान, ठीक है। अब 145 ऋण 17 गुणित 8, यहाँ गुणित 8 है और यहाँ गुणित 6 है, तो यहाँ 145 तो यहाँ पर ज़्यादा घटेगा और यहाँ पर
कम घटेगा। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा घटेगा तो ये छोटी हो जाएगी, तो ये संख्या आपकी छोटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसके बाद डी वाला है 23 गुणित 48 ऋण 35। 23 गुणित 48 ऋण 35। अब आप समझिए 23 का 48 से गुणा करने के बाद 35 घटाना, और यहाँ 48 में से 35 घटाने के बाद 23 से गुणा करना है, यानी कि ये संख्या आपकी बड़ी आएगी। तो ये आपका निशान इस तरफ आएगा, ये बड़ा है का निशान है, ये बड़ा है का चिन्ह आएगा। ठीक है, अब ए वाला 16 ऋण 11 गुणित 12, और यहाँ ऋण 11 और गुणित 12। ठीक है, ये तो एक जैसा हो गया, और इसके बाद ये 16 गुणित 12 ये भी एक जैसा, दोनों बराबर आएंगे इसके आंसर। एफ वाला है, बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है इसकी, इसलिए आप इसको बिल्कुल क्लियरली फटाफट समझ लो। अब यहाँ 76 में से 53 घटा के 88 का गुणा, और यहाँ 88 53 ऋण 76, तो यहाँ पर 76 में से 53 घटाने के बाद 88 का गुणा, और यहाँ 53 में 76 को घटाना और फिर 88 गुणा, तो ये तो यही वैसे ही ऋणात्मक हो जाएगी संख्या। ठीक है, इसलिए यह संख्या आपकी बड़ी आएगी, तो यह आपका होता है यहाँ पर आंसर। चलिए इसके बाद यहाँ जी वाला आपको दिया गया है, बहुत कम प्रश्न बचे हैं, फटाफट इसे कर लेते हैं। 42 गुणित 16 और धन 42 धन 16 25 से गुणा, और यहाँ 43 धन 15, तो बात तो एक ही है दोनों की, यहाँ 43 और 15 का योग और 42 और 16 का योग बराबर ही आएगा, तो ये आपका बराबर आएगा और 25 से गुणा है। एच वाले में 28 में से 16 घटाने के बाद 36 का गुणा है, यहाँ 27 में से 15 घटाने के बाद, तो 28 में से यदि आप 16 घटाते हैं तो आपके पास बचता है 12, और यहाँ 27 में से 15 घटाते हैं तो बचता है 12। ठीक है, लेकिन इधर 36 से गुणा है और इधर 35 से गुणा है, तो 35 का फर्क इसमें आएगा, इसलिए यह बड़ा है। ओके, चलिए इसके बाद यह आपका इसका आंसर होता है। पांचवा है और लास्ट है, गणना किए बिना पहचानिए कि दिए गए व्यंजक के बराबर कौन सा व्यंजक है। आप पदों का उपयोग करके और कोष्टकों को हटाकर व्यंजकों को पुनः लिख सकते हैं। दिए गए व्यंजक के बराबर एक से अधिक व्यंजक हो सकते हैं। बहुत ही आईएमपी है, तुलना करना है ये हमें। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 83 ऋण 37 ऋण 12, तीनों यहाँ 83 प्लस का है, 37 माइनस का और 12 माइनस का है, तो हमें दोनों माइनस के चाहिए, तो ये आपके यहाँ पर इसके अंदर दोनों, सॉरी ये नहीं आएगा, ये 84 है, देखने में गलती हो गई, आप भी ऐसी गलती कर सकते हैं। तो यहाँ पर 83 तो इसके अंदर है, यहाँ 38 है, ये भी नहीं है, 37 चाहिए हमें, ये 37 और 83 और ये वाला। ठीक है, यहाँ पर आप इसको रीअरेंज करें तो ये आपका 83 है। ठीक है, और ये माइनस का 37 है और ये माइनस का 12 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बी वाला है, यहाँ पर 93 धन 37 और 44 धन 76, तो अब 93 धन 37, तो 93 धन 37 और 44 गुणित 76, तो आप इसको यहाँ पर देखें तो 37 का 44 से गुणा, ठीक है, 93 धन 37, ये एक पद है आपका 37 गुणित 44, तो 37 गुणित 44 तो एक हो गया, और 93 अलग और 76 अलग है, तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। 93 प्लस 37 गुणित 44 प्लस 76, एक्चुअल में ये ऐसा लिखा है कि 37 गुणित 44 ये आपका एक पद है, और प्लस 93 है और प्लस 76 है, इसको बीच में रख के आपको कंफ्यूज कर दिया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार से लिखा है ये। ठीक है, अब आप ऐसा ना समझें कि ये इससे पहले प्लस होगा, ये पहले गुणा ही होगा, ये आपका एक पद है। ठीक है, इसमें 3 पद हैं, तो 3 पद में एक पद तो 93 है, एक पद आपका 37 गुणित 44 है, और एक पद आपका 76 है। ठीक है, तो पद अलग अलग होते हैं। अब नेक्स्ट है आपका छठा, एक संख्या चुनिए और उस मान वाले 10 भिन्न व्यंजक बनाइए। तो कोई एक संख्या चुन लीजिए और इस प्रकार के आप भिन्न व्यंजक बना सकते हैं। आप संख्या मान लीजिए 5 चुन ले, अब 5 के लिए व्यंजक 5 और 5
गुणित 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद इस प्रकार से 5, 5 ऋण 5 इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपका 25 पंजे 125 होता है और ये आपका हो जाता है 0। तो इस प्रकार से आप व्यंजक बना सकते हैं। आई होप कि ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका लेसन नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है। और यदि आपने इसके वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक आपको दी गई है, वहाँ से कक्षा 6 और 7 का पूरा गणित प्रकाश आप कंप्लीट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वीडियो बेहतर लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना है और किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच।